एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे लोग जो जॉब्स, एजुकेशन या फिर रहने के लिए भारत से दूसरे देश जा चुके हैं और भारत में 182 दिन से कम गुजारते हैं, उन्हें एनआरआईज कहते हैं। अब इन्हीं एनआरआईज को लेकर भारतीय वित्त मंत्रालय ने नए आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों में एनआरआईज को लेकर कई बातें सामने आई, तो चलिए जानते हैं। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में फॉरेन रेमिटेंस यानी दूसरे देश में काम कर रहे भारतीय द्वारा भारत भेजे जाने वाला पैसा 26% बढ़कर 112.5 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले 5 साल में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। बता दें कि वित्त वर्ष 2022 में इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस 90.1 बिलियन डॉलर था, जो 2021 में 80 बिलियन डॉलर और 2020 में 83 बिलियन डॉलर के पास रहा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत के फॉरेन रेमिटेंस में दो देशों की बड़ी हिस्सेदारी है। पहला अमेरिका और दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई। वहीं इन दोनों देशों के अलावा यूके, सिंगापुर, कुवैत और ओमान के साथ साथ हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया का भी भारत के फॉरेन रेमिटेंस में बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड बैंक को उम्मीद है कि ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था में धीमी ग्रोथ की वजह से इस कैलेंडर ईयर में साउथ एशिया में फॉरेन रेमिटेंस में 0.3% की बढ़ोतरी होगी, जिसके पीछे की वजह अमेरिका में बढ़ते हाईटेक इंजीनियर्स की मांग को बताया गया है। बता दें कि ऐसा ही कुछ साल 2022 में भी देखने को मिला था, जब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी देशों में तेल की मजबूत कीमतों से रेमिटेंस को सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से एनआरआईज की इनकम में बढ़त हुई और साउथ एशिया में रेमिटेंस फ्लो 12% से अधिक बढ़कर 176 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं अब एक बार फिर भारत में फॉरेन रेमिटेंस के बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। आपकी भारत में बढ़ते फॉरेन रेमिटेंस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।